आज हम बात बोर्ड ऑफ पीस पर ही करेंगे। एजाज साहब, मैं आपसे बात शुरू करूंगी। सबसे पहली बात तो ये जो कि शायद पाकिस्तान के लिए सबसे अहम रहेगी कि पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों में नहीं है जिन्होंने अब तक स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए ट्रूप्स प्लेज किए हैं। क्या आपको ये लगता है कि ये हतमी बात है, पाकिस्तान आने वाले दिनों में भी ऐसा कोई ऐलान नहीं करेगा? और क्या ये डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लेकेट करने के लिए अनाउंस किया गया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एक तो ये डोमेस्टिक का ऑडियंस के लिए किया गया है और दूसरा ये कोई हतमी बात है। ये दोनों चीज़ें मैं नहीं समझता कि हैं। पहले जब ऑडियंस की बात कर लेते हैं, देखिए जब आपको याद होगा जब सऊदी अरेबिया फौज भेजने की बात थी, उस वक्त भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि भेज रहा है पाकिस्तान और बहुत एक तनकीद हो रही थी। लेकिन उस वक्त भी मामला लाया गया पार्लियामेंट में और फिर पार्लियामेंट ने एक रास्ता मुतय्यन किया और पाकिस्तानी अफवाज नहीं गई। लेकिन यहाँ जरा डिफरेंट मामला है। यहाँ पाकिस्तान के लिए जो कंसर्न है वो सबसे बड़ा वो है हमास को डिसआर्म करना। यदि आप हमास से हथियार ले लें, हमास के हथियार रखवा दें। अब मेरा नुक्ता नज़र यह है कि पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, तुर्की हो या कोई भी और मुल्क हो, वो हमास को गैर मुसल्लह करने की पोजीशन में नहीं है। हमास को अगर कोई एक मुल्क गैर मुसल्लह कर सकता है तो वो ईरान है। और इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो अमेरिका ये धमकियां अपनी जगह, हमले की हम धमकी अपनी जगह, लेकिन अमेरिका की जो ईरान के साथ बातचीत और जो दबाव डाल रहा है ईरान पर, शायद अमेरिका ये चाहता हो कि ईरान इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किए बगैर अपना एक किरदार अदा करे। ये बात आगे चलकर आएगी, बहुत फार फेच्ड बात है, लेकिन न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है। पाकिस्तान के लिए अगर आप देखिए कि हमास की एक तो नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो अपनी जगह, लेकिन हमास की जो फॉलोइंग है वो पाकिस्तान में हो सकती है। पाकिस्तान में अभी ऐसे कोई फुटप्रिंट्स उनके मौजूद उस तरह से नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि उनकी फॉलोइंग हो। ताहम जो एक सेंटिमेंट है एंटी इजराइल और प्रो हमास, वो बहुत स्ट्रांग है। वजह उसकी यही है कि इसराइल जो है वो एक जारे मुल्क है, गासिब है, उसको उसके बारे में अब तो हालिया इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला भी दे चुकी है। फिर पाकिस्तान की अपनी हुकूमत, आप आज के तो नहीं है मसला फ़लस्तीन के साथ, पाकिस्तान का जो स्टैंड पॉइंट है हमेशा से वो रहा है, 1947 से रहा है। कायद आज़म ने उसका ऐलान किया था। उसके बाद हम इसराइल को हम सिर्फ एक रियासती हल का चाहते थे बहुत तवील अरसे तक, और वो था कि इसराइल को खत्म किया जाए, इसराइल नाजायज रियासत है और फ़लस्तीनी